हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हम लोगों का जो रहने वाला है वो सिग्मा के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। आप लोगों ने जो सॉल्यूशन भेजे हैं उसको देख के लग रहा है कि सिग्मा का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से नहीं मालूम है, तो मैं सिग्मा का जो कंसेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिग्मा सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, आगे आने वाले कई टॉपिक में भी हमको जरूरत पड़ेगा। सिग्मा ऑफ R इज इक्वल टू 1 to 10। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या काउंटर। सिग्मा मतलब होता है समेशन ओवर द वेरिएबल। ये क्या करता है? R अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, ये काउंटर उसमें वेरिएबल ढूंढेगा और उसको 1 से रिप्लेस कर देगा। फिर प्लस साइन लगाएंगे एंड काउंटर 2 हो जाएगा, फिर वेरिएबल को 2 से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे कहां तक जाना है हमको? 10 तक। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये सिंपली क्या बनेगा? R को पहले ये 1 से रिप्लेस करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे कहां तक जाएंगे हम लोग? प्लस 10 तक। ये होता है बेसिक सिग्मा काउंटर। अब यहां पे वेरिएबल के नाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने लिखा है i इज इक्वल टू 1 से 10 i, तो इसका मतलब भी एग्जैक्टली सेम है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि सिग्मा i इक्वल टू 1 से 10 और यहां पर मैंने लिख दिया है r, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं इससे। ये चीज इन दोनों से बिल्कुल अलग है। देखिए यहां पर वेरिएबल क्या है? i, अंदर क्या लिखा है? r। तो r एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ना कि वेरिएबल की तरह, क्योंकि वेरिएबल यहां पर क्या है? i। तो ये क्या करेगा? अंदर इसको i नहीं मिला, काउंटर ने अंदर देखा i नहीं था, तो ये सिंपली क्या कर देगा? जो भी लिखा है उसको ऐसा लिख देगा प्लस, फिर i नहीं मिलेगा, i की वैल्यू काउंटर की 2 हो जाएगी, तब भी इसको अंदर i नहीं मिलेगा, तो फिर से r लिख देगा। ऐसा कितने बार करेगा? ये 10 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू जो होगी बेसिकली वो 10r होगी। ये जो हो जाएगा 10r। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए कि ये होता है वेरिएबल, और अंदर अगर वेरिएबल नहीं है तो जो भी लिखा है वो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। इनफैक्ट सिग्मा की प्रॉपर्टी भी रहती है क्या, कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 10 अगर मैं लिख रहा हूं सपोज, और अंदर मैंने कोई लिखा है, कांस्टेंट लिखा है c, तो ये c क्या होता है? बाहर निकल जाएगा। दिस इज सेम एज c सिग्मा, दिस इज सेम एज c इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके 10, और अंदर आ जाएगा 1। तो हर बार क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखेंगे, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? 10c। ठीक है, मैंने यहां पे r लिखा था, यहां पे c लिखा था, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिग्मा की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग क्लास में कई बार देख चुके हैं और आपको मालूम भी होगा। ठीक है, अब मैं सिग्मा का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूप देखने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा है जब आई और जे दो चीजें आ जाती हैं। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर मैंने लिखा है ए आई, तो ये जो आई नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए की पावर आई, तो इसको बोलते हैं क्या? सुपरस्क्रिप्ट। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये कन्वेंशन से अगर किसी को नहीं मालूम है नाम, तो मैंने बता दिया है। अब यूजुअली जब सिग्मा लिखते हैं तो हम लोग सबस्क्रिप्ट में नीचे नंबर लिखते हैं, काउंटर वेरिएबल सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं इस सिग्मा की बात करता हूं, सिग्मा ए आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो ये क्या बनेगा? इसको ओपन करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN तक लिखा हुआ है ये। ठीक है,
अगर मैं इसको लिख रहा हूं सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n ए आई जे, यहां पर दो वेरिएबल हैं, लेकिन मैंने यहां पे आई जे दो चीजें लिखी हैं सब्सक्रिप्ट में, लेकिन मैंने यहां पे आई सिर्फ लिया हुआ है, तो मतलब वेरिएबल अपना क्या है, सिर्फ आई। तो ये काउंटर क्या करेगा, सिर्फ आई को रिप्लेस करेगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ओपन करके, तो दिस विल बी A1 जे प्लस A2 जे प्लस A3 जे प्लस ऐसे चलते जाएंगे AN जे तक। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो मैंने ये लिखा है। यहां पर वेरिएबल एक ही था और उसी ने अंदर आई मिला, 1 2 से लेकर n तक उसको रिप्लेस कर दिया। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं सिग्मा ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई बी जे आई, और यहां पर अब मैं काउंटर ले रहा हूं जे या वेरिएबल जे, उसको लिख रहा हूं 1 से n, तो ये क्या बनेगा बताइए। जहां पर भी जे मिलेगा उसको 1 से लिखेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ए आई 1 इंटू बी 1 आई प्लस ए आई 2 इंटू बी 2 आई। यहां पे सब्सक्रिप्ट में दूसरा नंबर लिखा है यहां पे, और सब्सक्रिप्ट में पहला नंबर जो लिखा है बी के साथ, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे कब तक लिखेंगे, n तक। तो प्लस डॉट डॉट करके इसमें जो लास्ट टर्म आएगा दैट विल बी ए आई एन इंटू बी एन जे। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखे हैं, n। वो यहां से आप देख सकते हैं या फिर सिंपली आप देख सकते हैं, आप जे को 1 2 3 n तक डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियसली n आने वाले हैं। मैं एक और लिख रहा हूं वेरिएबल, मैंने सपोज यहां पर लिख दिया i इक्वल टू 1 से n ए 1 आई बी आई 1। ये क्या होगा, अब देखिए यहां पर मैंने फिक्स नंबर लिखा है 1, लेकिन वेरिएबल यहां पे लिखा है। अभी भी वेरिएबल का पोजीशन सेम है, नाम मैंने बदल दिया है। यहां पर पहले जहां आई था मैंने वहां 1 कर दिया है, आई को जे से रिप्लेस कर दिया है। तो नाम बेसिकली आपको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको यहां पर देखना है ये है वेरिएबल, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आई जे के एल एम एन, जो भी नाम आप चाहें उसको रख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ए 1 1 ए बी 1 1 प्लस आई को जब 2 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, ए 1 2 इंटू बी 2 1 प्लस ए 1 3 बी 3 1 प्लस ऐसे चलते जाएंगे। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एन डालेंगे आई को, तो ए 1 एन बी एन 1। ये नोटेशंस बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। अगर ये नोटेशन में थोड़ा भी डाउट है तो आपको सिग्मा में प्रॉब्लम होगी ही होगी। जैसे जैसे सिग्मा बड़ा होता रहेगा आपको आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी होती जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक्स में हर एक चीज दिख रहा हूं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या सिग्मा कैसे ओपन हो रहा है। वेरिएबल्स के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सिर्फ काउंटर की तरह यूज हो रहा है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। कैसे ओपन करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। आप चाहे तो इनको सारा एक अलग से नोट्स बना के इनको रखिएगा अच्छे से। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा में लगा रहा हूं और अंदर मैंने नंबर लिखा है ए आई जे, और यहां पे मैंने लिखा है जे इक्वल टू 1 से n, एंड यहां पर मैंने लिखा है i इक्वल टू। तो शुरुआत के लिए हम लोग एक नंबर पे कर लेते हैं। सपोज मैंने j इक्वल टू 1 से 5 लिखा है एंड i इक्वल टू 1 से, इसको भी 5 ले लेते हैं। ठीक है,
इन नंबर्स को कुछ भी रख सकते हैं, मैं बाद में आपको चेंज करके भी दिखा दूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखिए पहले, अब इसमें पहले किसी भी सिग्मा को ले सकते हैं, किसी भी सिग्मा को, चाहे आप इस सिग्मा को ले लीजिए या इस सिग्मा को ले लीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले हम लोग सपोज इस सिग्मा को देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जे वेरिएबल है यहाँ पे, जे इक्वल टू 1 to 5। तो जब ये अंदर इसको लिखेंगे तो मैंने बाहर वाला सिग्मा अभी ऐसे ही छोड़ दिया है, उसको हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। लेकिन जो अंदर वाला सिग्मा है वो क्या ढूंढेगा, जे। जहां भी उसको जे मिलेगा उसको पहले 1 से रिप्लेस करेगा, उसको पहले 1 से फिर 2 से। तो ये टर्म्स बताइए क्या बनेंगे, ai1, जे को 1 डाला, प्लस ai2 प्लस ai3 प्लस ai4 प्लस ai5। ये 5 टर्म इसमें मिलेंगे जो मैंने यहां पे लिखे हैं। अब आप देखेंगे मैं इस सिग्मा को अंदर इन पांचों में अप्लाई कर सकता हूं। अब आगे मैं इसको एक्सपेंड करके आपको फिर से दिखा देता हूं। Okay, so this will be sigma I equal to 1 to 5 ai1 plus sigma I equal to 1 से 5 ai2 plus sigma I equal to 1 से 5 ai3 plus sigma I is equal to 1 से 5 ai4 प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 से 5 ai5, ये होगा। अब मैं इस सिग्मा को ओपन करूंगा, हर एक सिग्मा को, तो 5 टर्म मिलने वाले हैं। यहां से बताइए क्या टर्म मिलेंगे। देखिए I अब वेरिएबल है, I यहां पर मिला इसको, तो पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से रिप्लेस करेगा। तो ये क्या बनेगा, a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14 प्लस a15। ये 5 टर्म मिलेंगे इस सिग्मा से। प्लस इस सिग्मा से क्या होगा, I को 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, तो ये क्या बनेगा, a12 प्लस a22 32 42 52। अब थर्ड सिग्मा को लिखना है, प्लस थर्ड सिग्मा क्या होगा, I को यहां पर 1 डालेंगे, तो a13 प्लस a23 प्लस a33 प्लस a43 प्लस a53 प्लस इसी तरह हम लोग जो नेक्स्ट सिग्मा है उसको ओपन करेंगे। दिस विल बी a14 a24 a34 प्लस a44 प्लस a54 प्लस लास्ट वाला लिखेंगे a15 प्लस a25 a35 a45 a55। मैंने सारा टर्म्स आपको ओपन करके दिखा दिया है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो दिस विल बी 25। हर एक ब्रैकेट में 5 टर्म्स हैं, 5 5 5 5 एंड 5। हर एक ब्रैकेट में 5 टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं, 25। इसका आंसर हम लोगों को यहां से भी मिल सकता था। देखिए ये सिग्मा क्या करेगा, 5 टर्म क्रिएट करेगा, उसके बाद ये सिग्मा क्या करेगा, हर एक 5 टर्म के साथ 5 टर्म क्रिएट करेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5 into 5, 25 नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले थे इस सिग्मा में। ये हमको यहीं से मालूम था, अगर आपको सिग्मा का आइडिया अच्छे से है तो। ठीक है, अब इन टर्म्स को मैं एक ग्रिड में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं आपको। वो ग्रिड कैसा होगा, देखिए अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर बना रहा हूं,
मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है एंड 1 2 3 4 5 वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे तो आपको दिखना चाहिए क्लियरली 25। हर एक लाइन पे 5 पॉइंट आने वाले हैं। यहां पे 5 पॉइंट, सिमिलरली यहां पे अब देखिए इनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आई और जे दो वेरिएबल का यूज करना पड़ रहा है। अगर सिंपली मैं आपसे ये पूछता है कि ये एक लाइन है और इस पे 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5 और इन पॉइंट का नाम सपोज मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट है A1, ये पॉइंट है A2, ये पॉइंट है A3, ये पॉइंट है A4 और ये पॉइंट है A5। तो आपको अगर इसको डिनोट करना है तो आप बोल सकते हैं ए आई एंड आई इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहां पर ये सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं है, ये क्या है 2 डायमेंशन में है। तो इसको हमको रिप्लेस, इस पोजीशंस को दिखाने के लिए पॉइंट का हमको दो वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं आई जे। ए आई जे का मतलब क्या है कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आईएथ रो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जेथ वर्टिकल लाइन या कॉलम। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ आईएथ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मैं रो लिख रहा हूं एंड जेथ वर्टिकल लाइन जिसको मैं कॉलम बोल रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला जो पोजीशन है पहला, ये पोजीशन क्या होगा, तो दिस इज 1 1। मैं रो के लिए आई तो दिस इज आई इक्वल टू 1 वाला लाइन है, ये आई इक्वल टू 2 वाला, ये आई इक्वल टू 3 वाला, ये आई इक्वल टू 4 वाला, ये आई इक्वल टू 5 वाला। इसी तरह अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो ये है j इक्वल टू 1 वाला पोजीशन है, ये j इक्वल टू 2 वाला, ये j इक्वल टू 3 वाला, ये j इक्वल टू 4 है, ये j इक्वल टू 5 है। आप देख सकते हैं आप ये इस पूरी की पूरी लाइन पे j की वैल्यू ऑलवेज क्या होने वाली है 1। इस पूरी लाइन पे j की वैल्यू क्या होने वाली है 2। इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब में j की वैल्यू क्या होगी 3। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी पॉइंट हैं उन सब में i की वैल्यू क्या होगी 1। देखिए जैसे यहां पर ये पोजीशन क्या है A11, ये पोजीशन क्या होगी A12, ये पोजीशन क्या होगी A13, ये पोजीशन क्या होगी A14। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये वाला पोजीशन क्या होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो दिस विल बी A34। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पोजीशन क्या होगी तो दिस विल बी, अगर इस पोजीशन को लिखना है सपोज तो फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, तो दिस इज A42। ठीक है, तो इस तरीके से ये 25 पॉइंट्स बनेंगे जो मैंने सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। तो डबल सिग्मा बेसिकली क्या है, वो डबल ग्रिड, ये जो लिखा है डबल ग्रिड, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उसकी पोजीशंस हैं। इनफैक्ट इसी चीज को हम लोग ट्रिपल सिग्मा में भी समझ सकते हैं और मैं उसको यहीं पे समझा देता हूं आपको। ट्रिपल सिग्मा में क्या होगा, अगर सपोज आपको एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सिग्मा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत आराम से इसको घर पे बार बार कॉपी पेन चला के लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप सिग्मा से हमेशा डरते रहेंगे तो कभी भी हेल्प नहीं करेगा आपकी। सपोज अब मैं लिख रहा हूं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5, सिग्मा j इक्वल टू 1 to 5 एंड सिग्मा k इक्वल टू 1 to 5। एंड यहां पे मैंने लिखा A I J K। अब आप सोच रहे हैं कि ये बड़ा सा क्या लिख दिया है मैंने,
तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने टर्म्स होंगे, अगर मैं उसको ओपन करता हूं, ये क्या करेगा, 1 से 5 टर्म्स बनाएगा। ये जे क्या करेगा, उन 5 को फिर हर एक को 5 में स्प्लिट करेगा, और लास्ट वाला जे उन सब में हर एक टर्म को 5 में स्प्लिट करेगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 125 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होने वाले हैं दैट विल बी 125। अब इनफैक्ट मैं यहां पे सारे लिखूंगा नहीं, लेकिन हां अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये वाला टर्म A2 3 4 होगा, ऑब्वियसली होगा। यहां पे I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 3 एंड K की वैल्यू क्या है 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं A1 1 5, ये टर्म होगा, ऑब्वियसली ये टर्म होगा क्योंकि I1 J1 K 5। अगर मैं आपसे पूछता हूं A5 1 1, ये टर्म होगा और ये भी होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं A6 7 8, क्या ये टर्म होगा, नहीं होगा, ये टर्म नहीं होगा क्योंकि यहां पर I की वैल्यू 6 है तो I तो 5 तक है केवल, यहां ये भी गलत लिखा है, वो ये भी गलत लिखा है, तो दिस टर्म विल नॉट बी प्रेजेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूं A1 5 6, क्या ये टर्म होगा, नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या K की वैल्यू क्या हुई है 6। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, हमको आई जे के सिलेक्ट करना है। क्या करना है, आई जे के सिलेक्ट करना है, और आई जे के की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 1 से लेके 5 तक। तो हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके हैं। अगर आपको 3 वेरिएबल सिलेक्ट करना है, अब मैं देखिए यहां पे आता हूं, जो ये लिखा है ए आई जे के, आपको क्या करना है, आई की वैल्यू 1 से 5 है, जे की वैल्यू 1 से 5 है, के की वैल्यू 1 से 5 है। अगर मैं बोलता हूं कि आपको 5 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है आई के लिए, तो दिस विल बी 5C1। आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5, एंड आपको जे के लिए एक नंबर सिलेक्ट करना है एंड आपको के लिए एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ये है किसके लिए, आई के लिए, ये किसके लिए लिखा है मैंने, जे के लिए, ये किसके लिए लिखा है मैंने, के लिए। 5C1 मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर पिक कर रहे हैं, ये भी 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर पिक कर रहे हैं। तो इसमें से आप, जैसे मैंने इसकी बात किया, तो यहां पर मैंने आई की वैल्यू क्या आया है 2, के की वैल्यू क्या आया है 3, एंड जे की वैल्यू यहां पर 3 है एंड के की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ये सारी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए क्योंकि मैं बहुत आराम से आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए यहां पे चल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं, 125। अब उन टर्म्स को अगर मैं इस ग्रिड में समझना चाहता हूं तो ग्रिड में आपको कैसे मिलेगा, देखिए यहां पे क्या है, आप सोचिए ये क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूब बन रहा है। देखिए मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, एक और लाइन ऐसे के आगे, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ऐसे हर एक पॉइंट से एक लाइन बाहर गया है। अब आप सोच सकते हैं, देखिए क्या हो रहा, ये यहां पर आई जे और ये वाला किसके लिए है, के लिए, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा। तो 3 डायमेंशनल फिगर में आप देखेंगे ऊपर एक प्लेन बनेगा, उस पर कितने पॉइंट होंगे 25, फिर नीचे एक और प्लेन बनेगा, कितने पॉइंट होंगे 25, ऐसे 5 प्लेन बनेंगे। एक आप क्यूब बन जाएगा जिसको आप कैसे भी घुमाएंगे, आप उसको 3D में घुमा के फील करिए, तो टोटल 125 पॉइंट होंगे उसमें। 125 कौन से होंगे, वही A11, अगर उसको लिखेंगे तो A111, A112, A113, ऐसे आप चाहें तो सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सिग्मा है क्या। अब हम लोग इस सिग्मा को, जो कल वाला क्वेश्चन था ट्रेस ऑफ A into B, ट्रेस ऑफ B into A, उसमें समझने की कोशिश करेंगे।
ओके, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था, हमको प्रूव करना था कि ट्रेस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ b इंटू ए। और a और b मैंने सपोज ये n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों ही। तो अगर आप a को लिखेंगे, मैं a को लिख रहा हूं, ये a11 a12 a1n a21 a22 a2n, ऐसे ही an1 an2 ann। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं B। So that B is B11 B12 B21 ओके। ये मैंने लिखा है मैट्रिक्स A और ये लिखा है मैट्रिक्स B। जब मैं A और B को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके जो टर्म मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ A इंटू B। अब मुझे क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम लिखना है, सम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि लेट S1 जो है दैट इज द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इन जनरल बोलता हूं कि SI जो है वो क्या है, ith डायगोनल एलिमेंट ऑफ A इंटू B। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ये। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद A इंटू बी होगा वो भी n क्रॉस n का होगा, तो उसमें n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। हमको निकालना क्या है, अब इसकी बात करते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए बी विल बी सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो हमको निकालना क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेके Sn तक। अब देखिए यहीं पे सिग्मा का यूज आता है चीजों को छोटा करने में। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो सिग्मा को ओपन करके दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग सिग्मा का यूज क्या करते हैं, जो ओपन बड़े टर्म्स हैं उसको छोटा करने में। तो सिग्मा को हम लोग अगर ऐसे लिखा है तो क्या आप इस चीज को, अगर आपको सिग्मा का कंसेप्ट क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए I इक्वल टू 1 से n SI, ये क्या बनेगा देख लीजिए, S1 S2 S3 से लेके Sn तक के टर्म्स बनेंगे। अब अगर मुझे SI मिल जाए तो मैं ट्रेस ऑफ AB लिख लूंगा। तो हम लोग SI की बात करते हैं। मैं यहां पर साइड में S1 लिख देता हूं। S1 देखिए S1 क्या होगा बताइए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट डायगोनल ऑफ एलिमेंट AB। तो रो 1 इंटू कॉलम 1 जब करेंगे तब हमको मिलेगा S1। अब आपको यहां पर ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। देखिए अच्छा यहां पे रो 1 में कौन सा नंबर सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो कांस्टेंट है, पहला वाला सबस्क्रिप्ट में जो A के साथ पहला नंबर लिखा है दैट इज कांस्टेंट। यहां पर देखिए कॉलम वाइज सबस्क्रिप्ट में जो दूसरा नंबर लिखा है वो क्या है, कांस्टेंट। और ये दोनों नंबर सेम है, अगर यहां पर 1 1 1 चल रहा है तो यहां पर भी 1 1 1, क्योंकि ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है। अब जो चेंजिंग नंबर है उस पर ध्यान दीजिए, वो चेंजिंग पैटर्न कैसा है, 1 2 3 से लेके n तक। यहां पर भी जो पहला नंबर चेंजिंग है वो 1 2 3 से लेके n तक, और दोनों साथ में ही चेंज हो रहे हैं। देखिए
पहले टर्म में यहां पर 1 है, पहले टर्म में यहां पर 1 है, दूसरे टर्म में यहां पे 2 है, दूसरे टर्म में यहां पे 2 है। तो अगर मैं रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टर्म्स देखिए क्या क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे देखिए, ए 1 1 बी 1 1 प्लस ए 1 2 बी 2 1। यहां पर जो सेकेंड टर्म है और यहां पर जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है वो सेम होने वाले हैं, प्लस ए 1 3 इंटू बी 3 1 प्लस ऐसे चलते रहेंगे। तो लास्ट में क्या मिलेगा, ए 1 एन इंटू बी एन 1। देख लीजिए ए 1 एन इंटू बी एन 1। अब मैं अगर इस को सॉर्ट करके सिग्मा में लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, देखिए यहां पर 1 तो कांस्टेंट सम में जो वेरिएबल है आप उस पर ध्यान दीजिए वो कहां पर है। यहां पर ए में जो वेरिएबल है वो दूसरा नंबर है, बी में जो वेरिएबल है वो पहला नंबर है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए S1 को लिख रहा हूं सिग्मा, मैंने आई यूज कर लिया इसलिए यहां पे जे लिख रहा हूं, जे इक्वल टू 1 से n ए 1 जे इंटू बी जे 1। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। जे इक्वल टू 1 से n ए 1 जे। अब देखिए यहां पर जब आप जे को 1 से n डालेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब इसी तरह S2 क्या होगा, ये क्या लिखा है S1, तो S1 में यहां पे 1 1 है, S2 में ऑब्वियसली यहां पे 2 2 आ जाएगा, S3 में यहां पे 3 3 आ जाएगा। क्लियर बात इतनी। तो अगर मैं SI लिखूं इन जनरल, क्या लिखूं SI, तो SI क्या हो जाएगा, SI विल बी यहां पे I आ जाएगा। तो दिस विल बी सिग्मा A I J B J I। एंड हमारा ट्रेस क्या है, ये SI। तो हमारा ट्रेस जो होगा दिस विल बी सिंपली I इक्वल टू 1 से n। SI की वैल्यू में ये बड़ा वाला सिग्मा पुट कर रहा हूं, यहां पर काउंटर था J इक्वल टू 1 से n, तो दिस विल बी सिग्मा J इक्वल टू 1 से n ए आई जे इंटू पी जे आई। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो टर्म्स होंगे n स्क्वायर। देखिए यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मैंने यहां पर a इंटू बी लिखा, अगर यहां पर मैं सिर्फ इसको भी हटा दूं और तब भी पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, तब भी वो n स्क्वायर, क्योंकि i और j का काम क्या है, काउंटर को रोटेट करना, नंबर ऑफ टर्म्स को क्रिएट करना। तो ये कितने टर्म्स क्रिएट करेगा, n। एंड फर्दर n के लिए यहां पर हर एक i n टर्म्स क्रिएट करेगा, तो n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होने वाले हैं इस सिग्मा के अंदर। ठीक है। अब मैं लिखता हूं, तो ये हमारा हो गया है सिग्मा ऑफ ट्रेस ऑफ ए बी। अब मैं ट्रेस ऑफ बी ए निकालना चाहता हूं, तो मैं इसको ऊपर एक बार साइड से कहीं लिख देता हूं। ट्रेस ऑफ ए बी जो आया है दैट इज डबल सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n, आई इक्वल टू 1 से n ए आई जे इंटू बी जे आई। मैंने मैट्रिक्स मिटा दिए हैं, ओके दोबारा लिखना पड़ेगा, चलिए लिख लेते हैं। तो मुझे बी ए निकालना है, तो मैं बी को पहले लिख रहा हूं। तो बी था हमारा बी 1 1 बी 1 2 बी 1 n, बी 2 1 बी 2 2 बी 2 n, बी n 1 बी n 2 बी n n।
ओके, ये लिखा है बी ए, तो मैं निकालना चाहता हूं ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। तो क्या करना है, जो पिछली बार कर चुके हैं वही काम करना है हमको। सिंपली अगर आप इनफैक्ट ये देखें तो पूरा प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस क्या चेंज हुआ है, ए और बी का पोजीशन 1 1 1 2 सब कुछ वैसा ही है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ट्रेस ऑफ बी ए जो आएगा वो यही आएगा, सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन, सिग्मा ऑफ जे इक्वल टू 1 से एन, बी आई जे इंटू ए जे आई, और कुछ नहीं, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं। तो ये सिग्मा एंड ये सिग्मा दोनों ही सेम सिग्मा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं, एन स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं, एन स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो सारे टर्म्स जो इसमें आएंगे वो सारे टर्म्स इसमें आएंगे। देखिए अब इसमें सिर्फ ये हो क्या रहा है, ये आई यहां पर पहले इसमें जाएगा, पहले ए में लिखेंगे फिर बी में, यहां पर बस जो, और यहां पे जे था, यहां पर जो जे था, यहां पर जे जो है पहले ए में जाएगा और बी में, यहां पर बी में एंड ए में। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन के आंसर में। ये दोनों सिग्मा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स देने वाले हैं। क्लियर इतनी बात? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक बार आप इसको पूरा, चाहे अगर कंफ्यूजन होता भी है तो पूरा प्रोसेस लिख के देखिएगा, जो पिछले पार्ट में लिखा है मैंने, सेम नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलने वाले हैं। ओके ओके, नेक्स्ट अब और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कल, तो प्रॉपर्टीज में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देख ली थी, तो उसमें ही हम लोग कुछ चीजें और हैं उसको देख लेते हैं कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जो भी नंबर था प्रॉपर्टी का मुझे याद नहीं, आप नंबर डाल देना। तो a इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं शायद 9th नंबर है जहां तक मुझे याद है, आप डाल देना यहां पे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए, तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग आगे एक्सटेंड कर दें तो a टू द पावर n, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n। ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। अगर मैं दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी अपर ट्रायंगुलर ही होगा। सेम रूल लोअर के लिए भी चलेगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स into lower triangular matrix this will be equal to lower triangular
मैट्रिक्स। अगर मैं अपर ट्रायंगुलर को अपर ट्रायंगुलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो एक अपर ट्रायंगुलर ही होगा। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर को लोअर ट्रायंगुलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि आई थिंक इसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब पहले लिख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि A इंटू आई विल बी आई इंटू ए एंड दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू ए। मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 1 के इक्वलेंट होता है नंबर्स में। तो 1 इंटू सम नंबर इक्वल टू दैट नंबर ओनली। तो नंबर इंटू 1, 1 इंटू नंबर इज सेम एज द नंबर। तो उस टाइप से इसमें ट्रीट करते हैं मैट्रिक्स में। तो A इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अब उसके बाद कुछ ट्रांसपोज की हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इस पर। तो अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको जितना भी लिखा है सारी कुछ याद रखना है। मैट्रिक्स में याद रखने के लिए बहुत कुछ है, आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे उसके। तो ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज दे रहे हैं तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूं, अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज दे रहे हैं तो दैट इज सेम एज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसका होता है, मल्टीप्लीकेशन में A इंटू बी का ट्रांसपोज दैट इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो जाती है कितने में भी अगर रहे। अगर मैं बोल रहा हूं A B C 3 लिखे हैं तो ये क्या होगा, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखनी है ये सारी प्रॉपर्टीज। इसमें एक प्रॉपर्टी और है जो मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं देख लेता हूं एक बार। मैट्रिक्स में अगर A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्यों, आप देख सकते हैं यहां पर कि ट्रांसपोज देने पे सिर्फ रो और कॉलम चेंज होता है, और रो और कॉलम चेंज होने पे, इंटरचेंज होने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता था। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप ऐड कर लेना, जो मैंने पहले लिखा था डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज में। तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, एक और प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, K इंटू A। K एक कांस्टेंट है, A एक मैट्रिक्स है। K इंटू A का डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं तो दिस विल बी K टू द पावर N इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या हुआ होगा, जो K है वो हर एक रो में मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर इसमें N रो रहेंगी तो जब मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो हर एक रो से K बाहर आएगा, तो इसीलिए K टू द पावर N
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए, वो भी डेफिनेशन टाइप ही है। इसमें से दो आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। मैं उसको दोबारा केवल लिख रहा हूं। तो सबसे पहला जो स्पेशल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स उसको है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस टाइप का है कि उसको ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस से वही बन जाता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। एलिमेंट्स का पोजीशन डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स बनता है वो। तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो 3 का इमेज यहां पर 3 होगा। ये पोजीशन क्या है? 2 1। ये क्या है? 1 2। 2 1 एंड 1 2 सेम। आई जे एंड जे आई सेम नंबर होंगे। 5 दिस इज 3 1, दिस इज 1 3 सेम। सिमिलरली यहां पे ये दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड जो होता है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिंपली क्या होगा? अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ट्रांसपोज देने पे जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेने पे कभी भी डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। और अगर वो इक्वल टू माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब वो 0 ही होना पड़ेगा उसको। तो अगर मैं लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे? सारे 0 एंड अगर मैं 1 2 1 2 और 2 1 का रिलेशन लिखूंगा तो दोनों में क्या होगा? एक माइनस साइन का रिलेशन होगा। इसी तरह 1 3 एंड 3 1, 3 2 एंड 2 3, इसमें क्या है? एक माइनस साइन। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर इस एज एक ऑड ऑर्डर का है, जैसे इस समय ये 3 क्रॉस 3 का है, ऑर्डर ऑड है इसका, तो ऑर्डर ऑड का मतलब है 3 5 7 इस टाइप का है। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। और उसको हम लोग यहां से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यहां पे प्रूव लिख रहा हूं। देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड ए इज ऑफ ऑड ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। और ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए क्या था? k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। और n क्या है? ऑड। n इज ऑड
n अगर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो इसको यहां लेके आ जाएंगे तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसी में, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A any square matrix A can be written as sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ये स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के अंदर ही प्रॉपर्टी है उसका। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं और इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो इसका जो प्रूफ होगा, मैंने ए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है तो मैं एक ए प्लस ए ट्रांसपोज, सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है बी, और एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं सी, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं, ये अपने मन से सोच के लिखे हैं, अपने आप को थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि मैंने यही क्यों लिए हैं। देखिए अगर मैं बी का ट्रांसपोज देता हूं तो क्या होगा बताइए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट विल बी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, दैट विल बी ए ट्रांसपोज प्लस ए, दैट विल बी ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिर्फ पोजिशन इंटरचेंज किया है। मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज मैट्रिक्स बी प्लस ए। दिस इज इक्वल टू बी। देखिए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इसका मतलब बी कैसा है, सिमेट्रिक। बी कैसा है, सिमेट्रिक। अब आते हैं सी पे। अगर मैं सी का ट्रांसपोज देता हूं तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए। इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू माइनस सी। तो आप देख सकते हैं सी कैसा मैट्रिक्स है, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, मतलब सी कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स सी कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप देख सकते हैं मैं बी और सी के सम में ऑब्वियसली ए को लिख सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई थिंक 2a आएगा। तो मैं सिंपली ये लिख रहा हूं। अगर मैं देखूं तो ए को क्या लिख सकता हूं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ए को मैंने दो मैट्रिक्स के सम में लिखा है, जिसमें से एक है सिमेट्रिक
एंड दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्पेशल मैट्रिक्स लिखेंगे, थर्ड वाला, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ध्यान रखना जब भी ये आपको नाम सुनने को मिलेगा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है, इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ऐसा होता है देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, देन ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, मैं इस पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। If A is equal to 1/3, 1, 2, 2, 2, 1, -2, x, 2, y is orthogonal, find x। ओके, यहां पे अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए शुड बी आई, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए शुड बी इक्वल टू आई। तो ए ट्रांसपोज, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो दिस विल बी 1/3, 1/3, 1, 2, 2, 2, 1, -2, x, 2, y। आई थिंक x एंड y भी पूछा गया होगा, इनटू ए ट्रांसपोज देंगे तो 1/3, ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, -2, 2, 1, -2, x, 2, y। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये तो पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, 1/9। ओके, अब इसके बाद देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैट्रिक्स को, 1 इंटू 1, 1,
+4 5 +4 9। ठीक है, तो रो 1 के लिए 1 2 2 +2 4 -4 0 एंड x +4 +2y, x +4 +2y। अब रो 2 लिखते हैं तो 2 1 2 2 4 -4 0 4 +1 5 +4 9। थर्ड लिखते हैं तो 2x +2 -2y, 2x +2 -2y। 3 1 तो 3 1 x +4 +2y, x +4 +2y। ठीक है, एंड इसको लिखते हैं 2x +2 -2y एंड लास्टली x स्क्वायर +4 एंड +y स्क्वायर। This should be equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी इक्वल होना चाहिए इसको। एक चीज क्लियर दिख रही है कि ये जो 1/9 है वो सब में मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x +4y x +4 +2y अपॉन 9, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बन रही है मैं उनको लिख रहा हूं। आई थिंक 2 ही इक्वेशन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। तो x +4 +2y अपॉन 9 दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड एक यहां से बन जाएगा 2x +2 -2y अपॉन 9 दैट शुड ऑल्सो बी 0। तो चेक कर लीजिए, यहां से बनेगा x +2y इक्वल टू 0 एंड यहां से बनेगा x -y +1 इक्वल टू 0 या x -y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। तो इसको मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूं, 2x -2y -2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/3। ठीक है, एंड y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा। तो y जो आएगा वो -1/3। कुछ गलती कर दीजिएगा इसमें। x +4 +2y, x +4 +2y, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू -4। तो जब ऐड करेंगे तो 3x इक्वल टू -6 बनेगा एंड x विल बी -2, सॉरी x विल बी -2 एंड यहां पर -2 डालेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो y विल बी -1 ओनली, ये हो जाएगा। सॉरी, अब चेक कर सकते हैं ये बाकी सबको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इन दोनों से सॉल्व किया तो इनको तो सेटिस्फाई करेगा ही ऑब्वियसली। x को डाल दीजिए -2 एंड y को डाल दीजिए -1, तो ये 0 आ रहा है। ये बनेगा -4 एंड +4, ये भी 0 आ रहा है एंड ये 9 आना चाहिए और वो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब x हमारा कितना हो गया -2 एंड y कितना हो गया -1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसी का, ऑर्थोगोनल का।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इधर वो प्लस वन होगा और माइनस वन होगा। देखिए क्या होता है कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, एंड आई का डिटर्मिनेंट तो वन हो जाएगा क्योंकि आई एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है वन। तो ये जो आएगा दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन, एंड ए ट्रांसपोज is same as determinant of A, so this will be determinant of A into determinant of A equal to 1. So this is determinant of A का whole square is equal to 1. This means determinant of A is equal to plus minus 1. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।